किया। मंजीत, बहुत अच्छे तरीके से मंजीत ने समझाया। अब शिवानी का भी रुख कर लेते हैं जो तेल अवीव में मौजूद हैं। शिवानी, इस समय के ताजा हालात क्या है? हम देख रहे हैं कि आप अभी बाहर हैं तेल अवीव में, इस समय की क्या परिस्थिति है, इस समय क्या माहौल है वहां पर? सुबह देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं कोशिश कर रही हूं उन जगहों पर जाने की जहां पर अभी जो फ्रेश साल्वो आया था उनका क्या इम्पैक्ट है वो मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। और ये नॉर्थ तेल अवीव का इलाका है जिस तरफ मैं बढ़ रही हूँ, क्योंकि पूरा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इस जोन को। यहाँ पर इम्पैक्ट की वजह से जहाँ पर भी हमला होता है उसके बाद उस जगह पर आने जाने पर रोक होती है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पैदल वहाँ तक पहुँचें और दिखा सकें कि किस तरह का ये जो हाई इम्पैक्ट था आज का जो मिसाइल साल्वो था। तो देखिए, ये वो इलाका, आपको कुछ यहाँ पर पुलिस का मूवमेंट दिखेगा। मैं कोशिश करती हूँ जूम करने की। आप देखिए, यहाँ पर आपको कुछ मूवमेंट दिखाई देगा पुलिस का। और जो सड़क थी एक तरफ पूरा रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पर रोका हुआ है लोगों को जाने से। और यही वो इलाका है जहाँ पर तेल अवीव में एक हमला हुआ है। लेकिन ये अकेला नहीं है। आपको बताऊं कि 27 अलग अलग मिसाइल्स थी जिनको यहाँ पर दागा गया। उनकी जो इंटेंसिटी थी वो भी अलग अलग थी। तो कुछ मिसाइल्स की जो पेलोड्स थे वो 1000 से 1500 किलो के भी थे। तो वो किन जगहों पर गिरी हैं, उनसे क्या नुकसान हुआ है, उसका असेसमेंट अभी ग्राउंड पर चल रहा है। क्योंकि यहाँ के वक्त के हिसाब से लगभग 2 घंटे पहले ये हमला हुआ। और अभी ज़मीन पर सबसे पहली कोशिश ये होती है कि जो लोग वहाँ आसपास हैं उनको वहाँ से निकाल लिया जाए सुरक्षित जगहों पर। कई बार क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं जिनके बाद में एक्सप्लोड होने का भी डर होता है, तो उनको यहाँ से हटाया जाता है। पूरे इलाके को कॉर्डन किया जाता है। और आप देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि नज़दीक पहुँचूँ उस साइट के, ताकि तस्वीरें दिखा सकूँ किस तरह से यहाँ पर ये हमला हुआ है। और देखिए, अंदेशा था कि कल जब अमेरिका इसमें शामिल हुआ और न्यूक्लियर टारगेट्स को उसने किया ईरान के अंदर, वहाँ पर उन पर हमले किए, तो ये बताया जा रहा था कि ईरान हमला करेगा। और ऐसा ही ज़मीन पर दिख रहा है। देखिए, कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ पर तेल अवीव की सड़कों पर हैं जहाँ पर ये गाड़ियाँ रुकी हुई खड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी मूवमेंट की मनाही है। श्वेता, आप देखिए, कोशिश मैं करूँगी कि किस तरह से इम्पैक्ट को अपने व्यूअर्स तक पहुँचाया जाए। ये जितनी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इसमें से बहुत सारी गाड़ियाँ पुलिस की गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंसेस हो सकती हैं। यहाँ पर बिल्डिंग्स पर क्या असर हुआ है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो लगभग 27 मिसाइलें आधे घंटे की अंतराल पर अलग अलग जगहों पर यहाँ पर तेल अवीव में दिखाई दी हैं। हाइफा की अगर मैं बात करूँ तो हाइफा में भी ऐसा ही कुछ नज़ारा दिख रहा है। और श्वेता, अभी खतरा टला नहीं है। ये बताया जा रहा है कि हो सकता है जल्दी रखिए कि बॉम्ब शेल्टर नजदीकी आपका कहाँ पर है। हम आपके पास आते रहेंगे, आप उस जगह पर पहुंचे, वहां की तस्वीरें हमको दिखाएं। हम देख रहे हैं कि वहां शिवानी जैसा दिखा नहीं। शिवानी, मुझे लगता है कि उस इम्पैक्ट साइट पर पहुंच चुकी हैं। शिवानी, अगर आप दिखाती रहें, क्योंकि वो एम्बुलेंसेज वहां दिख रहे हैं और सड़क पर वैसी स्थिति। जी दिखाएं। जी देखिए श्वेता, ये एक एम्बुलेंस है जो यहाँ पर काम कर रही है, लोगों को निकालने का यहाँ से काम हो रहा है। ये एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही है। ये वो पूरा इलाका है जहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है। ये एक बिल्डिंग नज़र आती है मुझे। ये देखिए, यहाँ पर भी ये जितनी आपको येलो कलर की गाड़ियाँ दिख रही हैं, ये एम्बुलेंसेज हैं। ये सब यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, लोगों को निकाला जा रहा है। यहाँ पुलिस की मौजूदगी भी है, क्योंकि जब भी इस तरह का कहीं पर अटैक होता है उसके बाद सीधे पुलिस यहाँ पर आती है, कोशिश करती है कि उस जगह को इवैक्यूएट कर ले। ये देखिए, ये रिबन्स पुलिस के रिस्ट्रिक्टेड जोन के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आगे और आगे बढ़ रही हूँ मैं श्वेता। वो जो उस तरफ ऐसा लग रहा है कि वो जो इमारत है उस तरफ इसको हिट किया गया है। तो ये जो नज़ारा है ये बता रहा है कि ईरान ने जो हमला किया उसका असर क्या था तेल अवीव पर। और आगे इस तरह के जो हमले हैं उनके लिए भी उसके लिए भी तैयार है यहाँ पर इजराइल पूरी तरह से। आप देखिए श्वेता, ये कुछ और गाड़ियाँ हैं, ये कुछ
कुछ और गाड़ियाँ हैं यहाँ पे सैनिटाइजेशन के लिए आई हुई हैं, क्योंकि डेब्रीज से नुकसान ना हो। अगर कहीं आग लग गई है इस हमले में, उसको उठाया जाता है, जो घायल हो गए हैं उनको निकाला जाता है। तो पूरा मैकेनिज्म एक्टिवेटेड है इजराइल के अंदर। ये जो इलाका है ये भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, लेकिन क्योंकि होम सेल्फ संभालने, ये देखिए ये इजराइल की पुलिस कर्मी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर और तस्वीरें नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये कांच के टुकड़े, ये सबसे ताज़ा हमला है अभी लगभग 2 घंटे पहले इजराइल के अंदर हुआ है। ये कांच टूटा हुआ पड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज और एम्बुलेंसेज हैं यहाँ पर लोगों को शिवानी की आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, हम आपको साथ साथ में बताते रहते हैं। उनकी आवाज़ भी ठीक हो। शिवानी थोड़ी कोशिश कीजिए, मुझे लग रहा है आपके माइक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन वहाँ पर आप देख रहे हुए कांच के टुकड़े देख रहे हैं। हालांकि आम लोगों को भी आप वहाँ पर मौजूद देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सब जानते हैं इस बात को कि मिसाइल के हमले चल रहे हैं और उसके बाद क्या प्रोटोकॉल है उससे सबका परिचय रहता है। तो उस हिसाब से सारे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो जिनको भी आप इस हिस्से में देख रहे हैं, उनमें या तो प्रेस के सदस्य हैं, या फिर सिक्योरिटी के सदस्य हैं, या फिर मेडिकल जो कर्मी हैं, वो सब वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज वाले सारे लोग वहाँ पर हैं। बैरिकेड करके पूरे इलाके को रखा गया है और वहाँ पर इस समय फटाफट वहाँ पर जो रेस्क्यू रिलीफ सारी की कोशिशें होती हैं वो चल रही हैं। बिल्कुल, और इसमें एक और चीज़ है श्वेता, अगर आप देखें, क्योंकि अक्सर कई बॉम्ब शेल फट जाते हैं, कई एक्सप्लोजिव भी आप कहते हैं जिंदा एक्सप्लोजिव होते हैं, तो उसको लेकर भी ध्यान रखना पड़ता है कि एकदम से जो लोग हैं आसपास के वो मदद के लिए ना भागे, कहीं और भी ज्यादा क्षति हो जाए। तो ये भी काम होता है सिक्योरिटी फोर्सेस का या फिर बॉम्ब स्क्वाड का कि वो वहां पर आम लोगों को आने से रोके। तब तक पूरा का पूरा एरिया आप कहते हैं सैनिटाइज ना कर लिया जाए, उसको कॉर्डन ना कर लिया जाए। और शायद वही तस्वीरें हमारी संवाददाता शिवानी भी हमको दिखा रही है कि कैसे इस समय भारी मात्रा में, भारी संख्या में वहां पर आप देखें कि ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस नजर आ रही हैं, आपको वहां पर ऐसे एक्सपर्ट्स भी नजर आ रहे हैं जो लगातार उसको डिफ्यूज करने का, उस शेल को हटाने का काम कर रहे होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे एक्सप्लोजिव पूरी तरीके से एक्सप्लोड नहीं हो पाते हैं। तो अभी जो पहली तस्वीरें शिवानी हमको दिखा रही है कि वहां पर ना सिर्फ मीडिया की मौजूदगी है, आम लोग भी वहां मौजूद हैं, अपने आसपास के लोगों को, अपने करीबियों की उनकी जानकारी लेने पहुंचे होंगे और ये भी देखने पहुंचे होंगे कि जिस इमारत में, जिस जगह पर यह अटैक हुआ वहां पर कितनी क्षति पहुंची है। ये सारी तस्वीरें तेल अवीव से हमारी सहयोगी शिवानी हम तक पहुंचा रही है। शिवानी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप दिखा सकती हैं आगे कि क्या आपको दिख रहा है, क्या तस्वीरें वहां से आ रही हैं, क्योंकि टेल अवीव में भी कई इंपैक्ट पॉइंट्स थे जिसकी चर्चा हम कर रहे थे।